कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करें कि गोपाष्टमी पावन पर्व के दिन हमको क्या करना चाहिए। आज के दिन किस तरह से पूजन का क्रम होता है और क्या है इसका गोपाष्टमी पर्व का महत्व, इस विषय पे करते हैं चर्चा। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि गोपाष्टमी पर्व के दिन हमको सुबह से लेकर के शाम तक क्या करना चाहिए, किस तरह से गैया की पूजा करनी चाहिए। तो गोपाष्टमी पर्व के दिन सुबह स्नान करके गाय को स्नान कराएं, पहले स्वयं स्नान करें, फिर गाय को स्नान कराएं, बछड़े को स्नान कराएं। इस दिन शुभ मुहूर्त में गाय का श्रृंगार करें। श्रृंगार करने का मतलब है उनको स्नान कराने के बाद उनकी सींगों को साफ करें, उनके जो पैर के खुर हैं उनको साफ करें और उनकी पूंछ को साफ करें, उनको बढ़िया सा स्नान कराएं, चकाचक उनको बना करके। और इसके बाद में अच्छी तरह से उनको सजाएं। सजाने का मतलब ये है कि उनको गले में घंटी बांधें, लाल पीले और छोटे छोटे से जो फूल आते हैं उस तरह से उनको फूल कंठा पहनाएं। और उनकी सींगों में भी आप घंटियां बांध सकते हैं, सींगों में भी आप उनके फूल हुक्के लगा सकते हैं। इस तरह से उनको सुंदर सजाना। जिस तरह से हम लोग कहीं पर जाते हैं तो अच्छी तरह से सजते हैं, इसी तरह से गाय को भी आपको अच्छी तरह से सजाना है। ऊपर आप उनके वस्त्र डालिएगा, रेशमी वस्त्र पीले कलर का, लाल कलर का, इस तरह से उनके ऊपर आप उड़ाइएगा उनको। और इसके तत्पश्चात उनको गले में आप फूल की भी माला पहना सकते हैं गैया को। और इसके बाद में आपको उनकी मस्तक पे आपको टीका करना है, उनके फिर चावल लगाना है उनको। और इसके बाद में आपको धूप दीप उनको दिखाना है, इस तरह से आरती करनी है गैया मैया की। और इसके बाद में उनकी परिक्रमा करना है, गुड़ खिलाना है, मिठाई खिलाना है, हरी घास है, हरा चारा है, भूसा है, खली है, चोकर है, जो भी आपके पास में सामग्री है वो एक तसले में रखिएगा, जिससे गैया मैया बड़े प्रेम से उनको खाएं। आटे का लड्डू बना करके आप खिला सकते हैं। सूखा आटा गूंद लीजिएगा, उसको गोल पिंड सा बनाइएगा, उसको आप खिला सकते हैं गाय को। और इसके बाद में आपको जब परिक्रमा करनी, फिर उनके पैरों को छू करके उनसे आशीर्वाद लेना है। इसके साथ गौ माता के पैर की जो मिट्टी होती है उसको अपने मत्थे पर भी लगाना है। अगर हम इनके महत्व की बात करें तो हिंदू पर्व में गोपाष्टमी पर्व को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि गोपाष्टमी पर्व खास धार्मिक मान्यता ये है गोपाष्टमी पर्व की कि द्वापर में भगवान कृष्ण और बलराम जी को गाय की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वैसे भी भगवान कहते हैं कि विप्रधेनु शूर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, गैया मैया की रक्षा करने के लिए भगवान ने अवतार धारण किया है। जब जब होई धर्म कह हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन वीरा। इस तरह भगवान गैया मैया की रक्षा करने के लिए इस धराधाम पर आए हैं। तो गाय और उनके बच्चों की रक्षा करने के लिए कृष्ण और बलराम को यह जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने पूरी जवाबदेही के साथ में गोपालन के साथ साथ गैया मैया की रक्षा भी की। सनातन परंपरा की अगर हम बात करें तो गाय को पूजनीय स्थान प्राप्त है। गैया मैया को गैया माता कहा जाता है, गौ माता कहा जाता है। जिस तरह से गाय माता हुई, भारत माता हुई, जन्मदाता जो हमारी माता जिसने हमको जन्म दिया, इसी तरह से गाय भी हमारी माता है जो अपना दूध हमको पिलाती है। और उस दूध को पी करके हम ऊर्जावान होते हैं, कीर्तिवान होते हैं, शरीर में पुष्टि प्राप्त होती है, सोचने की क्षमता अच्छी होती है, क्योंकि गाय का दूध जो है ये अमृत के समान है। तो इस तरह से गाय का कृष्ण और बलराम ने बहुत अच्छी तरह से उनकी देखरेख की। सभी देवी देवताओं का निवास गाय के अंदर होता है। ऐसे में गोपाष्टमी के दिन पूजा करके सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी हमको प्राप्त होता है। मित्रों, हमने आपको ये सूक्ष्म रूप में पूजा की विधि और थोड़ा सा महत्व बताया है गोपाष्टमी का। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी पूजन पाठ इत्यादि कराने का मन बनता है, जैसे विशेषतया गृह प्रवेश काल, सर्पदोष, गंडमूल की पूजा या महामृत्युंजय मंत्र का जप, या आपको अपने घर के अंदर या बाहर कहीं पर भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो पितरों की शांति के लिए बहुत अच्छी बताई गई है, राम कथा इत्यादि के अनुष्ठान वैदिक अनुष्ठान संस्थान के द्वारा से संपन्न किए जाते हैं। आप लोग संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं।
समस्याएं आपकी होती हैं, समाधान हमारे वैदिक होते हैं। उन समस्याओं के समाधान करके आप समस्याओं से निजात प्राप्त कर सकते हैं। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माता दी।